करने के बाद 5 ऐसे ज़रूरी काम जो हमें करने होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आई एम प्राउड TLF क्रिएटर एंड डिजिटल नेटवर्कर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम 2CC कर लेते हैं तो 2CC करने के बाद हम ऐसे 5 स्टेप्स क्या है जो हमें करने चाहिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। TLF क्रिएटर्स टीम में काम करती हूँ जहाँ पे हमारा सिस्टम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करता है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑटोमेशन के थ्रू रिटेल होते हैं और लोगों की ज्वाइनिंग जो होती है ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू होती है। तो अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो या फिर इस सिस्टम अपने सिस्टम में समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके इंपॉर्टेंट लिंक है, तो उस लिंक पे जा करके ज़रूर आप चेकिंग करिए और आप उस इम्पॉर्टेंट लिंक का फ़ायदा उठाइए। तो हम बात कर रहे थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 2CC कर लेते। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं जहाँ पे क्या करते हैं लोग कि 2CC तो करा लिया, 2CC करने के बाद लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम आखिर करना क्या है। 2CC चलो मोटिवेशन में आकर के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेवल चेक्स की, अगर मैं 2CC कर लिया तो अगले महीने मेरी भी इनकम इतनी होगी, मैं भी घर बनाऊंगा, मैं भी ये होगा, अगले महीने मेरे लाखों की इनकम। ऐसे देख करके तो बहुत लोग 2CC कर लेते हैं, बट जब 2CC करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम 2CC कर तो लिए, अब आगे का काम क्या करना है, हमें आगे पैसे कैसे आएंगे, क्या रोड मैप है आगे 2CC करने का, क्या रोड मैप है आगे का लेवल्स को अप करने का। तो आज का वीडियो में ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप जो हमें 2CC के बाद करने हैं तो वो है वाई। हम अगर 2CC किए हैं, जब हम 2CC कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न था, उस वाई को पकड़ के रखना। जो हमारा गोल है उस गोल को विजुअलाइज करना, उसका एक ड्रीम बोर्ड बना, उसका विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना, ताकि जो जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, जो जो स्टेप आपको छोटी सी छोटी चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसका आपका विज़न बोर्ड बनाना। तो अगर आप इस काम को करते हो तो डेफिनेटली आपका 100 में 95% आप अपने गोल को अचीव ज़रूर कर पाओगे, अगर आप पहले गोल को अपना विजुअलाइज करते हो या फिर उसको रिटन फॉर्म में आप लिख के रखते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा इम्पॉर्टेंट गोल, हमारा विजुअलाइजेशन बोर्ड, विज़न बोर्ड जो हमें बनाना होता है। सेकेंड स्टेप होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपके जो 2CC के प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करने हैं। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आपको रियल टेस्टिमनीज, रियल आपका सेल्फ यूज़, आपके फीडबैक होने चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं तो उस प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए और उसके बारे में, उस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, और कोई भी बिजनेस में पैसे तभी आते हैं जब प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट को कैसे रिटेल करना है, और दूसरा है रिक्रूटमेंट, हम कैसे रिक्रूटमेंट करें जैसे हमें पैसे आए, जैसे लोगों की ज्वाइनिंग्स हो। तो सेकेंड स्टेप है प्रोडक्ट को यूज़ करना और उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना। जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके टेस्टिमनीज आएंगे, ताकि आप जब लोगों को शेयर करोगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आप पे बिलीव कर पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे, प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं रखोगे तो आप अपने बिलीव नहीं रख पाओगे और अपने प्रोडक्ट्स को आप रिटेल नहीं कर पाओगे, ना ही लोगों की ज्वाइनिंग करा पाओगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारे जो प्रोडक्ट हमारे 2CC के आते हैं, हमको प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है। और तीसरा स्टेप, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है प्रोडक्ट बेस्ड पे काम करती है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं या फिर रिक्रूट में करते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है वो है हमारा लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग। मतलब हम लोगों की ज्वाइनिंग कैसे कराएं, लोग हमारे पास, मतलब ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि हमारे पास जो कॉल्स है, कॉन्टैक्ट्स है, उन सारे लोगों के पीछे या फैमिली रिलेटिव्स के पीछे पढ़ के हम लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम पे काम करना पड़ेगा ताकि लोग हमसे खुद ही कांटेक्ट करके आएँ, खुद ही हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड रहें, कहें कि हमें आपके साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को ज्वाइन करना है, या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, कहना मतलब जो कस्टमर है हम उन तक पहुंच जाए, ताकि वो कस्टमर्स कहें कि हमें फॉरएवर का आर्किटेक्ट ही चाहिए, फॉरएवर का बी हनी चाहिए, फॉरएवर रेडियंस मॉइस्चराइजर चाहिए, फॉरएवर इम्यू ब्लेंड चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने ताकि हम उस कस्टमर तक पहुँचे। तो
हमें लीड जनरेशन है तो लीड जनरेशन ऐसे नहीं आज किया कल किया छोड़ दिया, तो नहीं, लीड जनरेशन आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, मतलब पर डे आपको लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, तो ही आप इस बिज़नेस में प्रोडक्ट को रिटेल भी कर पाओगे और अपने कस्टमर्स भी बिल्ड कर पाओगे और अपना टीम भी बिल्ड कर पाओगे, जिससे आपको यहाँ पे पैसिव इनकम आने वाली है। पैसिव इनकम क्या होता है कि पैसिव इनकम क्या होता है कि अगर जब आप टीम को बिल्ड करते हो तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि आपकी टीम के नीचे निकल काम होती है, तब आप पैसे कमा रहते हो। अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपके एक टाइम में आपके पैसे आते हैं। फोर्थ स्टेप है अपने टीम को बिल्ड करना। लीड जनरेशन के बाद जो चौथा स्टेप है वो है अपने टीम को बिल्ड करना, टीम को रिटेन रखना, टीम को गाइड करना, प्रॉपर उसे ट्रैकिंग लेना, ये मतलब टीम को मोटिवेट रखना, टीम के बारे में उनके जो टीम है उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उनको दिक्कत आ रही है, उनके सारे चीज़ों उनको सॉल्यूशन देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को ज्वाइन किए हो तो आप किसी ना किसी सिस्टम का पार्ट होगे, तो वहाँ पे कहीं लाइव सेशंस होंगे, ट्रेनिंग्स होंगे, तो उस ट्रेनिंग का आपको पार्ट बनना है। और वो ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं बनना, उस वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड दी जाती हैं उसे इम्प्लीमेंट करना। जिस टीम का आप पार्ट हो, जैसे मैं पार्ट हूँ टीएलआर क्रिएटर्स टीम में, यहाँ पे जो लीड जनरेशन सिस्टम होते हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू होते हैं, हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, जहाँ पे लोग हमारे पास खुद कांटेक्ट करके आते हैं कि हम आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, या फिर फॉरएवर का मुझे ये प्रोडक्ट के चाहिए, तो हम काम करते हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू। तो अगर आपकी टीम बन चुकी है तो उसे आपको रिटेन रखना पड़ेगा। उसे कैसे रखना है तो उसकी प्रॉपर स्किल्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये सारे काम के पीछे ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपके साथ बिजनेस को करे, तो उसके लिए आपको करने पड़ेगा पर्सनल ब्रांडिंग। पांचवा स्टेप वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हमारा वर्क होता है, जिससे हमारे पास लोग खुद आते हैं ऑटोमेशन के थ्रू ज्वाइनिंग के लिए, प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। हम अपना डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट रिटेल होता है, हमारे बिजनेस का टर्नओवर हम क्रिएट कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये 5 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, वो है विजुअलाइजेशन बोर्ड, विजन बोर्ड आपको बनाना, कि जो आपके वाई है, आपका वाई आपके सामने रखना। जस्ट एग्जाम्पल की मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप रास्ते से जा रहे होते हो, ठीक है, रास्ते में आपकी मिठाई की दुकान आपको मिलती है, आप उसी रास्ते से पूरे दिन में 4 बार 5 बार या पर डे वहाँ से आना जाना कर रहे होते हो, तो क्या लगता है कि वो जो पेस्ट्री की दुकान, आपकी मिठाई की दुकान आपके घर के पास में है, जो उसी रास्ते से आप आना जाना कर रहे हो, तो क्या आप एक बार भी वो मिठाई टेस्ट नहीं करोगे? क्यों टेस्ट करोगे? क्योंकि वो आपको दिख रहा है। तो जो चीज़ हमें दिखता है वो चीज़ हमें मिलता है, तो हमें विजुअलाइज करते रहना चाहिए, हमें विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने बताया वो है लीड जनरेशन हमें लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मतलब दूसरा जो मैंने बताया प्रोडक्ट को यूज़ करना, जो हमारे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स है हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसका प्रॉपर टेस्टिमनी बनाना है, खुद का रिव्यू बनाना है, खुद का फीडबैक बनाना है प्रश्न, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो और अपने प्रोडक्ट को हम डिटेल कर पाएँ और लोगों को शेयर कर पाएँ। तीसरा स्टेप है लीड जनरेशन हमें करना सीखना पड़ेगा, जो हम करती है ऑटोमेशन सिस्टम करते हैं, आपका भी कोई सिस्टम होगा, वो आपको तीसरा स्टेप आपको लीड जनरेशन करनी है। चौथा आपको लोगों की मतलब कि टीम बनाना, टीम आपकी बनेगी, टीम में काम होगा, तो ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ा पाओगे, पैसिव इनकम अर्न कर पाओगे। पांचवा है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपको लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, अगर आपको पूरे सोशल मीडिया पे आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ताकि लोग आपको जाने, तो ये 5 स्टेप है जो आपको 2CC करने के बाद आपको करनी पड़ेगी। आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरे साथ काम करना चाहते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में हमसे समझना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट में बात कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, तो हम एक ऐसे सिस्टम पे काम करते हैं, टीएलआर क्रिएटर्स एक ऐसे सिस्टम पे वर्क करती है जहाँ पे हम किन्हीं को कॉल नहीं करते, ना ही किन्हीं को हम डीएम डालते हैं, ना ही किन्हीं के पीछे हम कन्वेंस करते हैं, ना ही हम घर घर जाके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सारा सिस्टम हमारा ऑटोमेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है, जहाँ पे लोग खुद ही बिजनेस को समझ के हमारे से कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमारे साथ ज्वाइन होते हैं।
फॉरएवर के जो कस्टमर्स होते हैं हम उन तक पहुंचते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन शॉप के थ्रू कैसे पहुंचते हैं, अगर ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंस लिंक है, उसे जाकर के चेकिंग करिए। और कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई वीडियो में टॉपिक पे लेके आऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।